नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। तो आप अपना कंप्यूटर फॉर्मेट तो करते होगे और उसमें कभी कभी आपने विंडोज 7 में से विंडोज 10 में आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके उसमें इंस्टॉलेशन आगे की होगी या फिर विंडोज 8.1 में इंस्टॉलेशन की होगी। तो आपने एक ऐसी एरर जरूर देखी होगी कि आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन टेबल MBR है उसे जीपीटी में कन्वर्ट करे या फिर जीपीटी है MBR में कन्वर्ट करे। अगर आपने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं तो आपने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश की होगी और आपने देखा होगा कि वो चीज़ बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है और आप अगर पार्टीशन टेबल चेंज करना चाहते हैं तो आपकी पूरी हार्ड डिस्क फिर से फॉर्मेट करनी होगी और उस तरह से उसका पार्टीशन टेबल चेंज होता है। तो अब ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन टेबल क्या चीज़ है, क्या भला है और उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों है, तो चलिए देखते हैं। किसी भी फिजिकल हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट करके अपनी अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसे फॉर्मेट करें, उससे पहले हार्ड डिस्क के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टीशन टेबल होना जरूरी है। वो पार्टीशन टेबल होगा आपकी हार्ड डिस्क में, उसके अंदर जो पर्टिकुलर सिग्नेचर चाहिए या फिर पार्टीशन टेबल होगा, उसी के बाद ही आप उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उससे चला सकते हैं। तो फॉर्मेट से भी पहले जो हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रोसेस की जाती है वही है पार्टीशन टेबल। हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो उसकी सिलिकॉन चिप्स में जो जगह होती है उसके अंदर सेव होता है और वो डेटा सेव होने से पहले उसमें पार्टीशन टेबल होना जरूरी है। तो वही चीज है पार्टीशन टेबल। और ये हार्ड डिस्क पार्टीशन के दो मेन प्रकार है, जिसमें पहला है MBR, दूसरा है GPT। तो ये जो MBR पार्टीशन टेबल है वो बरसों से चला आ रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल है और वो आज तक की सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, मगर उसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो ये GTP पार्टीशन टेबल है वो नया आया है, यानी कि नया ढूंढ निकला है जो पार्टीशन टेबल सिस्टम है और वो पुराने जो MBR है उसको रिप्लेस कर रहा है क्योंकि इसमें नए फीचर्स अवेलेबल है और वो ज्यादा अच्छा है MBR जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसके मुकाबले। तो MBR पार्टीशन टेबल 1983 में सबसे पहली बार बनाया गया और तब से अभी तक जो भी हार्ड डिस्क फॉर्मेट होती थी वो MBR पार्टीशन टेबल में ही होती थी। और ये MBR पार्टीशन टेबल इसी वजह से सबसे कॉमन है और सभी OS के साथ कंपेटेबल है। और MBR का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड। वो हमारी जो बूट की बायोस होती है उसके लिए बनाया गया था और उसी पे काम करता था। उसके मेन फीचर्स में आप अपनी हार्ड डिस्क के 4 पार्टीशन लगा सकते थे और 4 से ज्यादा पार्टीशन आप MBR में नहीं लगा सकते और उसमें से आप एक पार्टीशन को एक्सपांड करके उसमें और 23 पार्टीशन लगा सकते हैं, यानी कि 26 पार्टीशन आप टोटल MBR में से लगा सकते थे जो हमारे कैरेक्टर होते हैं A to Z उस तरह से। तो MBR पार्टीशन टेबल की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसमें आपकी हार्ड डिस्क की जो लिमिट होती है वो 2 TB की ही होती है। अगर आप 2 TB से ज़्यादा की हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हो तो आप MBR में कर तो सकते हो, मगर उसमें आप 2 TB का जो यूज़ होता है वही कर सकेंगे। एक्स्ट्रा स्टोरेज का आप यूज़ नहीं कर सकते इस पार्टीशन टेबल पर। अब जो मैंने GPT पार्टीशन बताया उसके फीचर्स अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें सब आप अल्टीमेट कर सकते हैं और वो नया है तो ऑफकोर्स कर सकेंगे। उसका फुल फॉर्म है GUID पार्टीशन टेबल, यानी कि GPT। उसमें आप जेटाबाइट तक के स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। अभी तो आया है टेराबाइट, उसके बाद जो 2 नए आएंगे उसके बाद जेटाबाइट आता है, यानी कि आपको इसमें स्टोरेज अल्टीमेट मिलने वाला है एक ही हार्ड डिस्क में। तो उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं GPT में। और GPT के थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क के 128 पार्टीशन तक लगा सकते हैं। तो पार्टीशन उससे ज्यादा लगाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। अगर होगी तो उसे एक्सटेंडर पार्टीशन लगाकर 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें पार्टीशन टेबल की भी कोई लिमिटेशन आपके लिए नहीं रह जाएगी। मगर इसकी लिमिटेशन या फिर कहे तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी सिस्टम, अगर आपको एक GPT पार्टीशन वाली हार्ड डिस्क में OS इंस्टॉल करनी है तो उसमें आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट 64 बिट की होनी चाहिए, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की होनी चाहिए और प्लस आपका हार्डवेयर भी 64 बिट का होना चाहिए। वैसे विंडोज में 64 बिट की रिक्वायरमेंट है, मगर लिनक्स आपका 32 बिट का होगा तो आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 64 बिट का हार्डवेयर नहीं है, एक्चुअली 64 बिट का हार्डवेयर आजकल कॉमन हो चुका है। अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है जो आपने 3-4 साल में बाय किया होगा तो उसमें ऑफकोर्स 64 बिट का ही प्रोसेसर या फिर सिस्टम लगी होगी, तो उसकी तो कोई चिंता है नहीं GTP यूज करने के लिए। अगर इन केस आपके पास बहुत पुरानी सिस्टम है और वो 32 बिट है
तो भी आप जीपीटी पार्टीशन टेबल वाली हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, मगर उसको आप एक डेटा स्टोरेज हार्ड डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते। तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम एमबीआर में इंस्टॉल करते हैं एक अलग हार्ड डिस्क में और छोटी हार्ड डिस्क में, और डेटा स्टोरेज के लिए आप जीटीपी वाली हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर हाँ, अगर आपकी हार्ड डिस्क ऑलरेडी डेटा से भरी हुई है और उसके बाद आप उसका पार्टीशन टेबल चेंज करना चाहते हैं एमबीआर टू जीपीटी या फिर जीपीटी टू एमबीआर, तो उसमें आपको पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप उसका पार्टीशन टेबल चेंज कर सकते हैं। वैसे विंडोज में तो फॉर्मेट करना एसेंशियल है, जरूरी है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा डेटा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हैं पार्टीशन चेंज, मगर फिर भी बैकअप लेना तो जरूरी रह ही जाएगा। तो ये चीजें होती है एमबीआर और जीपीटी में जो आपको जाननी जरूरी थी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पार्टीशन टेबल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अपने दोस्तों के या फिर आप जो भी प्रॉब्लम आई थी अपने रिलेटिव्स के साथ उसे शेयर जरूर करेंगे। और मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे। पे होगी तो उसमें आप 2 GB 2 TB